हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू सिविल सर्विस स्क्वायर। मेरा नाम है अवनीश विनोदानंद पाठक और आज हम जिस सब्जेक्ट को लेकर आए हैं, जिस टॉपिक को लेकर आए हैं, वो हमारे मेन एग्जाम यानी कि 71वीं बीपीएससी से रिलेटेड है। जी हाँ, 70वीं बीपीएससी का मामला कोर्ट में है। इनफैक्ट आज सुनवाई भी है, वो तो देखने वाली बात है क्या होता है। लेकिन अभी कुछ ऐसी बातें हैं जो हर एस्पायरेंट के दिल में चल रही है, जो भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, साथ ही और अन्य एग्जाम की भी करते हैं और बीपीएससी का एग्जाम देते हैं। सबके मन में एक सवाल चल रहा है कि 71वीं बीपीएससी का फ्यूचर क्या है, क्या होना है बीपीएससी का, जो 71वीं बीपीएससी है। तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढने आज हम आए हैं। इनफैक्ट कुछ सवाल लेकर आए हैं, तो आइए चलते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं कि चल क्या रहा है बिहार लोक सेवा आयोग के अंदर। देखिए, वैसे तो यह कहना बहुत मुश्किल है कि आयोग किस हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आयोग बीपीएससी मेंस जो 70वीं का मेंस है वो लेने के पूरे मूड में है। एडमिट कार्ड जारी कर चुका है, उससे रिलेटेड सारी सूचनाएं वो देता आ रहा है। दूसरी तरफ सुनने में ये आ रही है कि आयोग इस बार समय पर ही एग्जाम यानी बीपीएससी प्री लेने के अपने मूड में बरकरार है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं बीपीएससी 71वीं के कुछ ऐसी सवाल, ऐसे बात जो हमारे मन में चल रहा है। तो प्रोसीड करते हैं कि 71वीं बीपीएससी जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ही लेकर आए हैं हम 71वीं बीपीएससी। तो इस बार 71वीं बीपीएससी को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में है कि जो 70वीं बीपीएससी हुई है अभी, जिसे मैं कह सकता हूं विवादों से घिरी हुई बीपीएससी, उसमें बहुत सारे पोस्ट डीएसपी के थे, एसडीएम के थे, जिसे हम प्राइम पोस्ट कहते हैं। तो क्या इस बार के बीपीएससी यानी 71वीं बीपीएससी में बीपीएससी में डीएसपी के पोस्ट है या नहीं? तो देखिए, क्या डीएसपी के पोस्ट हैं? तो देखिए, इस सवाल का जवाब मैं आपको कहूंगा कि हां। ये आप निश्चिंत रहिए कि इस बार भी बीपीएससी डीएसपी का पोस्ट लेके आएगा। और जहां तक मेरी जानकारी के अनुसार मिनिमम ये 50 पोस्ट रहने वाला है। और ये बहुत खुशी की बात है कि जहां पहले कवायद लगाई जा रही थी कि पोस्ट कम रहेंगे या रहेंगे ही नहीं, कम से कम अभी तक के हिसाब से 50 पोस्ट है। वहीं अगर मैं दूसरे सवाल पे आऊं कि क्या एसडीएम के पोस्ट हैं, ये जो दोनों पोस्ट हैं ये बच्चों के बहुत चाहिता पोस्ट हैं, तो जी हां, 50 कम से कम एसडीएम के भी पोस्ट रहने जा रहे हैं इस बार आपके एग्जाम में। अच्छा, अब एक और मुद्दा सामने आता है कि क्या पेपर सितंबर में ही है? तो देखिए, जहां तक आयोग अपने हिसाब से देखता है वो 27 सितंबर को एक ऐसे डेट के तौर पे दिखा चुका है अभी तक, जहां पर कि वो मोस्टली एग्जाम लेना चाहता है। लेकिन कुछ बातें अंदर से निकल के ऐसी आ रही हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि 7 सितंबर, देखिए ये सूचनाएं मैं गारंटी तो नहीं लूंगा, लेकिन ये जो खबरें हैं ये एक्सक्लूसिव खबरें हैं और मेरे पास आती हैं, मैं आपको सीधे यहां बता रहा हूं कि 7 सितंबर भी एक डेट की कवायद कुछ लोगों द्वारा लगाई जा रही है। वहीं कुछ लोगों का तो मानना है कि अगस्त में भी ऐसा किया जा सकता है। लेकिन मेरी माने तो आप 27 सितंबर को मान के चले, या फिर आप सितंबर के पहले वीक को अपने दिमाग में सेट करके चले कि हो सकता है पेपर हो जाए। तो हमारा जो अगला है कि क्या चुनाव प्रभावित करेगा पेपर को। देखिए, चुनाव का जो प्रभाव है ना, अगर मैं चुनाव के प्रभाव की बात करूं तो चुनाव का जो प्रभाव पड़ता है पेपर पे, अगर मैं आपसे कहूं तो वो कुछ इस तरह से पड़ता है कि ये जो प्राइम पोस्ट आप देख रहे हैं ना, एसडीएम, डीएसपी, इन पोस्टों को बढ़ाने का जो काम है ग्राफ में, पहले अगर इतनी थी अब इतनी है, ये आपको चुनाव कर रहा है। लेकिन चुनाव टालेगा नहीं इन पेपरों में, क्योंकि इन पेपरों के होने से सरकार एक बार फिर से अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करेगी। साथ ही साथ 70वीं जो विवादास्पद पीटी थी, उसके बाद कोशिश करेगी गवर्नमेंट कि इसको इस तरह से दिखाया जाए कि सब कुछ सामान्य परिस्थिति में है, ताकि जो इलेक्शन का उनका अपना गेम है वो अच्छे से चले। तो खैर, इलेक्शन कभी भी हो, कैसे भी हो, कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आइए अब चलते हैं, तो क्या रणनीति हो हमारी इस बार। देखिए, ये जो सवाल है ना, हर बार एक वीडियो जरूर लेके आते हैं हर टीचर। इनफैक्ट मैं भी इस बार लेके एक रणनीति पे इंपॉर्टेंट वीडियो आऊंगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि नेचर काफी चेंज हुआ है बीपीएससी का, कुछ इस तरह से बीपीएससी ने अपने ग्राफ में चेंजेस किए हैं। तो इस रणनीति पे मैं एक सेपरेट वीडियो लाने जा रहा हूं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको अवगत कराया कि ऐसे 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 पोस्ट हो सकते हैं। अब करंट का कितना सोर्स होना चाहिए? देखिए, इससे पहले कि मैं आपको रणनीति की वीडियो लाऊं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, करंट के हमेशा 2 पैरेलल सोर्स आप रखेंगे।
क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे, कहां से कहां कवर करना है, ये मैं अगले वीडियो में लेके आपको आऊंगा और आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे करना है। और अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद एक बहुत अच्छा नोट्स तैयार करते हुए जाएंगे और मैं कुछ ऐसे पीडीएफ भी शेयर करूंगा आपके साथ जो इंपॉर्टेंट, जो जिसको कहते हैं कि बहुत फेमस कोचिंग है या संस्थान है जिनके पीडीएफ आपको प्राप्त नहीं मिल पा रहे हैं, वो भी मैं करवाऊंगा आपको प्राप्त। अच्छा, ये जो है ना, ये सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा है कि वो तो एवरेज स्टूडेंट था, उसने कैसे किया। एस्पायरेंट के मन में ये हमेशा रहता है। तो ये जो हम एवरेज का जो हमारा आंकने का दायरा है ना, यही गलत है। ये हालांकि ये कॉमन सवाल है, हम सबके मन में रहता है, पर यहां पर मैंने ये इसीलिए डाला है कि ये जो सवाल है ना, इसका जवाब ये आप अपने आप से देंगे कि एवरेज आप जिसे समझते थे, क्या वो सच में एवरेज थे या एवरेज और कोई नहीं, एवरेज आप थे। और आखिर में क्या टेस्ट सीरीज जरूरी है। देखिए, जो टेस्ट सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को मद्देनजर रखते हुए टेस्ट सीरीज 1 से मैं शुरू करने जा रहा हूं श्रृंखला। 1 आएगा, 2 आएगा, तीसरा आएगा, सब्जेक्ट वाइज आएगा, मिक्स आएगा, सब आएगा। तो ये वीडियो में मैंने आपको सिर्फ जो मेरी जहां तक पहुंच थी कि सेवा आयोग के अंदर चल क्या रहा है, सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट पोस्ट है, क्योंकि कई बार बच्चों के मन में पोस्ट के ना रहने से भी पढ़ने का मोटिवेशन कम हो जाता है। तो याद रखिएगा, सारे पोस्ट अवेलेबल हैं, सब कुछ आने वाला है, अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। तो आप कमर कस के तैयार रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए रिवीजन कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।